हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ, जिसमें मैंने पीईटी 2021 का पेपर लिया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये है आपका 24 अगस्त का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। क्लियर। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैं आपको हिंदी और जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा। मैथ रीजनिंग के दूसरी वीडियो में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? पहले पर है शेरशाह सूरी, दूसरे पे अकबर, तीसरे पे अलाउद्दीन खिलजी और चौथे पर है इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्लियर। इसका सही उत्तर होगा बी। तो सबसे पहले इसमें कौन था? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से थे। खिलजी वंश से था। ठीक है ना। और इल्तुतमिश ये तो गुलाम से था। गुलाम। ये खिलजी खिलजी और ये मुगल। और शेरशाह सूरी सूरी वंश से था। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले आया था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आया, और खिलजी वंश के बाद में मुगल आए, और मुगल के बाद में शेरशाह सूरी आए। तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव और ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तुकाराम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी वास्तुकला और ऑप्शन डी गणित। तो ये क्या है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ। ऑप्शन बी है एडी, ठीक है ना, 78 एडी में शक संवत की शुरुआत हुई। और ऑप्शन सी है 622 एडी यानी कि मुस्लिम युग की शुरुआत। और ऑप्शन डी है 1709 एडी में और औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका 1707 ईस्वी में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। कलिंग युद्ध हुआ था, ये अशोक ने लड़ा था। ये 261 बीसी में हुआ था। शक संवत किसने चलाया था? राजा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश से था ये। और मुस्लिम युग की शुरुआत हुई 622 एडी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज मेहता और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद से चुने गए थे। क्लियर। प्रथम भारतीय सदस्य थे जो ब्रिटिश संसद से सदस्य चुने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की
स्थापना हुई। क्लियर। ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी तिलक विपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी तिलक और अरविंदो घोष। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक तो एनी बेसेंट ने स्थापित की थी, जो आयरलैंड के तर्ज पर हुई थी, और एक बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की, जिन्हें लोकमान्य तिलक बोलते हैं। तो इन्होंने जो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, इसका हेडक्वार्टर था मद्रास। क्लियर। मद्रास हेडक्वार्टर था और इसका प्रभाव लगभग पूरे भारत पर था। और जो लोकमान्य जो तिलक का था, जो इनका जो हेडक्वार्टर था पूना, और इनका जो प्रभाव था जो मध्य भारत था उस पर प्रभाव था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज है रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। यानी ए का तो हो गया 3। क्लियर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। बी का हो गया 1। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। तो इसमें आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। सी का हो गया 2। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। क्लियर। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1, ये 3 है। और सी का हो गया आपका, सी का क्या हो गया? 2 और डी का हो गया 5। क्लियर। सी का 2 और डी का 5, तो ऑप्शन सी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, थोड़ा जूम कर दूं इसे। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा चलाया गया था एक आंदोलन, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी जीवी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एक तो रहे थे 1837 और एक 1937 और 1938। 1938 और एक 1939। ये हरिपुरा था और ये त्रिपुरी। क्लियर। तो इसमें जो सेकंड वाला था, इसमें जो चुनाव हुए थे सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच, तो इन दोनों में जब चुनाव हुए थे तो ये हार गए थे ये, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो इसी कारण से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो गया। तो इन्होंने कांग्रेस का जो पद था उससे इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। फिर 1939 ईस्वी में इन्होंने नेशनल आर्मी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1943 ईस्वी में, और एक नेशनल आर्मी करके 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है?
ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाब और ऑप्शन डी व्यास। तो इसका सही उत्तर होगा चिनाब नदी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, बसंत बसंत विषुव होता है। ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 18 जून को, ऑप्शन सी 23 सितंबर को और ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर होगा 21 मार्च। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी इस्पात और ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो राजस्थान की जो खेतड़ी की जो खान है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 2021 का पेपर है। देखो कैसा पेपर आया था, क्या लेवल था इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए एमपी, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी केरल। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, असम में। ये किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियां तंत्र की नदियां हैं। हिमालयी नदियां तंत्र की नदियां हैं। तो ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 4। देखो नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो हिमालयी नदी होती हैं जो ग्लेशियर से पिघल करके आती हैं। इसमें प्रमुख नदी है सिंधु और उसकी सहायक नदी गंगा हो गई, गंगा की सहायक नदी। यानी कि उत्तर भारत की जो सारी जो नदियां हैं वो हिमालयी नदी हैं। और एक हो गई इसमें ब्रह्मपुत्र। क्लियर। ये तो हो गई हिमालयी नदियां। उसके बाद में जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं कहाँ हैं, वो हिमालयी नदी नहीं है, वो मौसम के आधार पर बहती हैं। अगर बारिश पड़ेगी, पानी उसमें जमा होगा तो बहेंगी, नहीं तो वो सूख जाएगी। जिसमें आपकी ये कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है और भी नदियां हैं, ये सभी की सभी हिमालयी नदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा और गोदावरी, वो सॉरी ब्रह्मपुत्र। ये 2 प्रमुख नदियां हैं, हिमालयी नदी हैं। ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ है। ऑप्शन ए साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी बैंकिंग संस्थानों के लाभ की दर और ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो एक तो होता है बैंक दर, एक हो गया बैंक दर, एक हो गया रेपो रेट और एक हो गया रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर तो ये हो गया देश की केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। अब आधिकारिक ब्याज क्या है, आरबीआई ब्याज लेगी जो व्यापारिक जो बैंक है ना, व्यापारिक सेबी है और पंजाब नेशनल बैंक है और आईसीआई बैंक है और भी बहुत सारी बैंक है। इन बैंकों से जो ब्याज जो कलेक्ट होता है उसे बैंक दर बोलते हैं। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट ये होता है कि जो व्यापारिक जो बैंक हैं वो आरबीआई से धन लेती हैं। आरबीआई से धन लेंगी व्यापारिक बैंक जिसमें सेबी है और वो पंजाब नेशनल बैंक है, हिंदुस्तान है, इलाहाबाद है और भी बहुत सारी बैंक हैं। तो ये जिस दर पर आरबीआई से व्यापारिक बैंकें धन लेती हैं और जिस दर पर लेती हैं तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। अच्छा, कभी कभी आरबीआई को ज़रूरत पड़ जाती है तो व्यापारिक बैंकों से आरबीआई के द्वारा ली गई धनराशि पर जो ब्याज लगती है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर, तीनों क्लियर है। बैंक दर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो
शाखा सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी बढ़ जाएगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बढ़ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधन पर निजी अधिकार होते हैं? संसाधन पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी वैश्विक। तो इसका सही उत्तर होगा पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निजी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इस पर संसाधन जो होते हैं उन पर निजी अधिकार होता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो यही तो पूछ रहा है, निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य, जो आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो केवल लाभ होता है, ना कि समाज कल्याण। क्लियर। एक होती है समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें जो संसाधन होते हैं उन पर सरकार का वो होता है, सरकार का अधिकार होता है और जो आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं वो लाभ अर्जित करने के लिए नहीं, समाज का कल्याण करने के लिए होती हैं। क्लियर। और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के पास कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, पूंजीवादी के भी और समाजवादी के भी। क्लियर। तीन ही प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं, यानी कि सिग्नेचर किसके होते हैं? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त सचिव और ऑप्शन सी है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी वित्त सचिव। तो इसका सही उत्तर होगा आरबीआई गवर्नर। 1 रुपया उससे नीचे और जितने भी आपके सिक्के होते हैं वो वित्त सचिव के अंतर्गत वित्त सचिव के साइन होते हैं। 1 रुपया और उससे जो करेंसी है और जो वो है जो जो सिक्का है वो वित्त सचिव के अंतर्गत डाले जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 20। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी है फेयरजेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन है राज्य सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी संघ सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो संविधान शक्तियों को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला होता है संघ सूची और दूसरा होता है राज्य सूची। इन दोनों के जो विषय होते हैं इनके अलावा जो भी विषय बनते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, तो उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। क्लियर। तो इसका पूछा है उसने, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित अगर कोई कानून है तो वो राज्य सूची का विषय, राज्य सूची उस पर कानून बनाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 40 में इसकी चर्चा की गई थी। क्लियर। इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992। कितने विषय जो जोड़े इसमें? 29 विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और पंचायती राज को पूर्ण रूप से स्थापित करेगी। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। क्लियर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। 29 विषय ये भी पूछा गया है और कौन सा संविधान संशोधन था ये भी पूछा है। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान
ये भी पूछा गया है। क्लियर। पंचायत से संबंधित 5-6 क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और 30 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में डाला है। पहले ये कहाँ था ये शिक्षा का अधिकार? पहले ये आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशों के तत्व में आर्टिकल 145 है, जिसमें 0 से लेकर के और 6 वर्ष तक के जो बच्चे थे ना, उनके लिए शिक्षा वगैरह का उनका प्रावधान था। तो उसमें से 6 वर्ष से लेकर के और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 के तहत। अब इसमें बचा 6 वर्ष से 5 वर्ष, यानी आंगनवाड़ी वाला सिस्टम है ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। अब पालन पोषण और पोषक तत्व वगैरह, उनकी देख रेख और शिक्षा वगैरह, वो सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो इसका संविधान संशोधन कौन सा करना पड़ा? तो ये 86वां संविधान संशोधन पूछा गया है, 86वां संविधान संशोधन और 2002, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया था जो राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, राइट RIGH टू राइट टू एजुकेशन। क्लियर। तो ये एक्ट आया था 2009 में, ये भी पूछा गया है। इसे लागू किया गया था 2010 में। क्लियर। 2002 में कानून बन गया था, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, लागू हुआ 2010 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी BN राव। तो जो उद्देश्य जो प्रस्ताव था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था ये? जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्लियर। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और जो तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो इस जो तीसरी वाली जो बैठक हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि उसमें ये प्रावधान था कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे, संविधान बनाएंगे। तो ये संविधान सभा के समकक्ष रखा गया था 13 दिसंबर को, लेकिन संविधान सभा ने इसे कब स्वीकृति दी थी? तो ये दी थी 22 जनवरी, ये पूछा गया है क्वेश्चन, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे पास कर दिया या पारित कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हितों के लिए निहित है? क्लियर। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 24 और ऑप्शन सी है 29 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, तो अल्पसंख्यक से संबंधित है आर्टिकल 2, 29 और 30। आर्टिकल 29 में क्या लिखा है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, क्लियर, भाषा, लिपि, संस्कृति का शिक्षक संस्थान वगैरह में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उनका संचालन वगैरह कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 में लिखा है कि भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित अपने शिक्षक संस्थान खोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? ऑप्शन ए 1 वर्ष में
मापी गई रॉकेट की गति की। ऑप्शन बी, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की। ऑप्शन सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। और ऑप्शन डी, हवाई जहाज की गति की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि निर्वात में प्रकाश ने 1 वर्ष में, यानी कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर? रिपीट करता हूँ, निर्वात में और प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसे बोलते हैं? साधारण नमक को, ठीक है ना। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसे बोलते हैं? ये बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा। क्लियर? और कैल्शियम सल्फेट इसे देख लेंगे, ठीक है ना। क्लियर? ऑप्शन 29, वो क्वेश्चन नंबर 29, 28 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 100%। देखिए, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, यानी कि 100% होता है। 24 कैरेट सोने में बिल्कुल शुद्ध होता है, यानी कि 100% होता है। अब ये कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 18/24 कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल आएगा। क्लियर? तो 6 से 3 बार और 6 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार, 25 या 75, यानी कि ऑप्शन बी 75% सोना होगा 18 कैरेट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुलता में होता है। संतरे में मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है ये पूछा है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं। तो संतरे में क्या होता है? विटामिन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का है, हम अगली वीडियो में करेंगे। और ये मैथ का है, ये सब मैथ के हैं, आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर, ये आपके हिंदी के आगे, हिंदी के और जीएस के आगे हैं। तो हिंदी के में एकल का विलोम शब्द पूछा। एकल का क्या मतलब होता है? एक। तो इसका विलोम क्या होगा? बहुल। क्लियर? यानी कि एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का पर्यायवाची कौन सा है? द्रव का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। द्रव किसे बोलते हैं? अहंकार को। अहंकार हो गया, घमंड हो गया, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मन को हरने वाला शब्द के लिए हिंदी में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द चुनिए? तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि मनोहर बोलते हैं, जो मन को हर लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर में गागर भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है दोहों की रचना करना। ऑप्शन बी थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन सी बहुत बोलना। और ऑप्शन सी कम बोलना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सागर में गागर भरना, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। यानी कि सागर है, और सागर घाघर में तो भरी नहीं जा सकती, घाघर छोटी सी होती है, सागर बहुत बड़ा होता है। तो इसी तरह से थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसका शुद्ध वर्तनी होगी महत्वाकांक्षा। महत्व और कांक्षा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है महत्व प्लस आकांक्षा। तो आ और आ जोड़ करके ये बन जाएगा महत्वाकांक्षा, यानी कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश के हैं, इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 46। क्लियर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पक्षी विज्ञान पक्षी से है तो नर विज्ञान किससे है? मानव से। नर का मतलब होता है नर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। दही, मक्खन, पनीर ये दूध से बनते हैं तीनों, और तेल अलग चीज़ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथ का है और ये रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ये करंट के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन। तो ये 2021 के करंट के क्वेश्चन है। क्लियर। ये सब 2021 के हैं, जिसमें हम आगे और क्वेश्चन हैं जीएस के, ये सभी करंट के हैं। ये वाले ये क्वेश्चन है ना, ये सभी करंट के हैं, देख लेना। पुरानी करंट है। यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 से, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? तो मैंने उस दिन क्लास ली थी, भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनसे भारत के राज्य कौन कौन से लगते हैं। तो नेपाल से कितने लग रहे थे? 5। कौन कौन से लग रहे थे? तो सबसे ये आपका नेपाल ऐसे है। क्लियर। तो यहाँ लग रहा था आपका उत्तराखंड यानी कि यूके, और जस्ट जाके नीचे यूपी, और यूपी के बगल में बिहार, और जस्ट जाके नीचे ऐसे करके नहीं था ये वेस्ट बंगाल, और इसके जस्ट ऊपर था ये सिक्किम यानी कि सिक्किम। यानी कि 5 राज्य, भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? राजधानी भी पूछी जाती है इसमें और करेंसी भी पूछी जाती हैं। ऑप्शन ए बीजिंग, बीजिंग तो चीन की है, चीन की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो कोस्टा रिका की राजधानी क्या होगी? सान जोस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी ग्रेट अंडमानी, और ऑप्शन डी सिंगला। तो देखो, एक छोटा सा मैप बनाते हैं, ऐसे समझ लो। जो भारत है और जो लक्षद्वीप है ये कहाँ है? ये यहाँ है लक्षद्वीप। ये एक केरल, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तो ये जिसके जस्ट संपर्क में है ये वाली, थोड़ी सी दूर है, पास में ही है, तो संपर्क में, तो यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। ग्रेट अंडमानी एक यहाँ ये द्वीप है अंडमान निकोबार, वहाँ बोली जाती है। और सिंगला, सिंगला ये एक यहाँ ये ने वो है श्रीलंका, सिंगला ये श्रीलंका में बोली जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 530, 540, 550 और 552। तो अधिकतम कितने वो हो सकते हैं, संख्या कितनी हो सकती है? 552। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने हैं? 545, 545 हैं, अधिकतम 552 हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 नवंबर, और ऑप्शन डी 3 अक्टूबर। तो हमारी जो हिंदी जो भाषा थी इसे 14 सितंबर और 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश,
ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी म्यांमार। सार्क क्या है? ये कुछ देशों का संगठन है जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है ना, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और आपका म्यांमार नहीं है इसमें, है मालदीव और श्रीलंका। ये 8 देश शामिल हैं इसमें सार्क में, तो इसमें म्यांमार नहीं है। 3 तो ये हो गए और एक भारत हो गया, भारत, और भारत हो गया, एक वो हो गया श्रीलंका, श्रीलंका, एक मालदीव हो गया। तो 3 और 3 6 तो ये हो गए, और इसमें आपका पाकिस्तान हो गया एक 7, और एक और देश है इसमें, एक देश और है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? ये राष्ट्रकूट शासक ने बनवाई थी, राष्ट्रकूट शासक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा केरल में ओणम एक सांस्कृतिक उत्सव है, वो मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ। कथकली कहाँ मनाया जाता है? कथकली, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, सत्तरिया हो गया, सत्तरिया हो गया, ठीक है, और आपका मणिपुरी हो गया, मणिपुरी हो गया है, और आपका कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, यक्षगान हो गया, यक्षगान हो गया, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया, कुची कुची कुचिपुड़ी हो गया। तो ये कहाँ है? कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यक्षगान कर्नाटक का है। कथकली ये केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर भारत का, उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश। उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्तरिया असम का है। और ये आपका लास्ट वाला है आपका मणिपुरी, ये मणिपुर का है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे सांस्कृतिक नृत्य हैं। ये सांस्कृतिक नृत्य जो 8 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं और हर बार एक क्वेश्चन आता है। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बुध। तो ये आपका सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। ये बुध हो गया। बुध के जस्ट बगल में, जैसे हम सूर्य से अगर दूर चलते जाएंगे तो हमारे ग्रह आएंगे। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गया। क्लियर? उसके बाद में ये क्यूपर बेल्ट है यानी क्षुद्र ग्रह वाली। उसके बाद फिर बृहस्पति हो गई, शनि हो गया, अरुण हो गया, और ये फिर वरुण हो गया। ये हमारे देश हैं। तो जो ये 4 जो देश हैं इनको बोलते हैं आंतरिक उपग्रह, आंतरिक ग्रह, सॉरी आंतरिक या ठोसीय ग्रह। और ये जो बाहर के हैं क्यूपर बेल्ट के अंदर के आंतरिक ग्रह, और क्यूपर जो बेल्ट है इसके बाहर के जो ग्रह इनको बोलते हैं ये ठोसी हो गए, तो ये गैसी ग्रह हो गए, गैसी ये बाहरी ग्रह हो गए। ठीक है ना? क्लियर? बुध, तो इसका सही उत्तर होगा बुध। बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के। सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए शुक्र, भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है ना, ये इसके नाम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी राजीव गांधी, और ऑप्शन सी रवीना टैगोर, और ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका सही उत्तर होगा रवीना टैगोर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, 1901 में। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। क्लियर?
तो उसके बाद में ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? पहले दिया जाता था ये 5 क्षेत्र में। उसके बाद में एक क्षेत्र और बढ़ाया गया था, तो ये बढ़ाया गया था आपका इकोनॉमी का। इकोनॉमी का बढ़ाया गया था, ये शायद 1967 के आसपास बढ़ाया गया था। उसके बाद में तो जो रवीन्द्रनाथ टैगोर है इनको मिला था 1913 में। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो मिला था जो नोबेल पुरस्कार, तो ये एशिया और प्लस भारत के ये प्रथम नागरिक थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी का पैराग्राफ है, इनके वो देख लो प्रश्न। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए, ये पूरा पैराग्राफ है, उसमें उसको अच्छे से पढ़ना और उसी में से उत्तर निकलेंगे। मैं केवल उत्तर बता देता हूँ, प्रश्न और क्लियर। विश्व शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, यानी कि अहिंसा से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, यानी शांति, सुख, रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, यानी कि बिल्कुल। क्लियर। तो दोस्तों मैंने ये 15 क्वेश्चन लिए, 75 क्वेश्चन लिए थे, 75 क्वेश्चन लिए थे, जिसमें मैंने रीजनिंग और मैथ रह गया है। क्लियर। रीजनिंग और मैथ, तो इसमें मैंने हिंदी कराई है और जीएस वाला पूरा पार्ट। क्लियर। इसमें क्या क्या आएगा देखो, 5-5 नंबर के सब आएंगे। इसमें 10 नंबर की करंट और है, तो लगभग शायद 50 से ये 60 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने करा दिया, और आपका ये रीजनिंग और ये मैथ रह गया है, ये मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तो दोस्तों इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 2021 के भी पेपर कराऊंगा, 2022 के भी कराऊंगा। 2022 में 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 4 पेपर पूरे कराऊंगा। उसके बाद पहले पेपर देखो, उसके बाद फिर उसी हिसाब से तैयारी करो, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, बहुत ईजी पेपर आता है। चलिए दोस्तों, क्लास की मैं यहीं समाप्त करता हूँ क्लास को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।